नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में फैक्टर के जो क्वेश्चन बनते हैं, गुणनखंड से जो क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। क्योंकि गुणनखंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन हम उसको ईजिली आपको समझा रहे हैं, आसानी से समझा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे हमारे साथ तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज उसी पिछली क्लास में जो हमने आपको बताया है, उसी कड़ी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास में दोस्तों हमें क्या याद रखना है, कुछ फार्मूले हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि x + 1/x बराबर √3, x + 1/x बराबर √3 होता है, तो दोस्तों x पावर 6 का मान -1 होता है। x + 1/x का मान √3 होता है, तो x पावर 6 का मान -1 होता है। और ये कहाँ से आता है, तो पूर्व में मैं बता चुका हूँ। अगर हमारी पिछली वीडियो देखेंगे आप, तो आपको एक फार्मूला मैंने नोट कराया था कि x³ + 1/x³ बराबर होता है x + 1/x का होल क्यूब -3x + 1/x। तो दोस्तों यहाँ पे √3 वैल्यू लिख देंगे, इसका क्यूब हो जाएगा -3 और x + 1/x √3 लिख देंगे। तो दोस्तों √x का क्यूब होता है x√x, आप याद रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3√3, आगे आपका -3√3 है, तो ये घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x³ + 1/x³ 0 होता है। ये तब होता है जब x + 1/x √3 होता है। प्रतियोगी परीक्षा में ये भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि x + 1/x √3 हो तो x³ + 1/x³ का मान बताइए। इसी को हम अगर आगे बढ़ा देंगे, अभी मैंने बताया x + 1/x √3 हो तो x³ + 1/x³ 0 होता है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, x पावर 6 + 1/x³ बराबर 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x + 1 बराबर x पावर 6 + 1 बराबर 0 हो जाएगा, x पावर 6 बराबर -1। तो आपने देखा कि ये कहाँ से फार्मूला आया है, जो पूर्व में हमने बताया वहीं से फार्मूला आया है। तो अब इसको आपको याद रखना है कि कभी भी अगर x + 1/x की वैल्यू √3 दिखाता है तो x पावर 6 का मान -1 होता है। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है। अगर हमको आइडिया नहीं रहता है तो हम छोड़कर चले जाते हैं, पसीना जो है पोंछते रह जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं किस टाइप क्वेश्चन बनता है और कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको दे दिया x + 1/x बराबर √3, तो x के पावर 36, x पावर 18, x के पावर 6 + 1 का, तो x पावर ये आपका 36 है, x पावर 18 है, x पावर 6 + 1। तो x पावर 6 लगा के 6 का 36 में 6 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। x पावर 6, फिर 18 में 6 से डिवीजन करेंगे 6, तो यहाँ 18 हो गया। फिर x पावर 6 + 1 हो गया। वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू मैंने बताया -1 होती है। अगर x + 1/x √3 होगा तो x पावर 6 -1 होता है, तो -1 पावर 6, -1 पावर 3, -1 + 1। तो दोस्तों ये -1 पावर 6 का मान यहाँ लिख देते हैं, -1 पावर 6 का मान +1 हो जाएगा, -1 पावर 3 का मान -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो गया, ये +1 हो गया। तो दोस्तों +1 + 1 +2, -1 -2 -2, तो वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है तो आप लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं इस पर। यदि x + 1/x बराबर √3, तो x के पावर 72, x के पावर 48, x पावर 18 + 1 का मान बताइए। तो दोस्तों आइए इसके सलूशन पे चलते हैं। x पावर 72, x पावर 48, x पावर 18 + 1। दोस्तों इसको
सब पदों को हम x पावर 6 के पदों में लिख देंगे। चूंकि हमने आपको बताया कि x प्लस 1/x अगर √3 होता है तो x पावर 6 का मान -1 होता है। तो सब पदों को x पावर 6 के पदों में लिखेंगे तो x पावर 6, तो देखिए 6 इकाई 6 दूना 12, तो 12 6 72 हुआ। x पावर 6 तो देखिए 6 8 बार जाएगा, 6 48 हो जाएगा। x पावर 6 6 3 18 हो जाएगा, +1 x पावर 6 की वैल्यू -1 हम यहाँ पुट कर देंगे तो -1 पावर 12, -1 पावर 8, -1 पावर 3 +1। दोस्तों -1 पावर 12 समघात है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी समघात है 1 हो जाएगी, यहाँ भी समघात है -1, यहाँ +1 हो गया। 1 1 1 3 3 -1 वैल्यू 2 हो गई। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आपको बनाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। घात के रूप में दे देता है तो आप पकड़ सकते हैं इसका ट्रैक और इसकी सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक रूल हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन। जब भी 2 संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो, या 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो, या 4 संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो, तो यह तभी संभव है जब उनमें से प्रत्येक पद अलग अलग 0 के बराबर हो। जैसे दोस्तों यदि x² + y² की वैल्यू 0 है तो यह तभी संभव है जबकि x भी 0 हो और y भी 0 हो। x y की वैल्यू अगर हम निगेटिव नंबर्स में ले लेंगे तो वर्ग कर देंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी, तो कभी भी योग 0 नहीं आएगा। अगर हम पॉजिटिव में भी रखेंगे 0 के अलावा कोई वैल्यू तो स्क्वायर कर देंगे तो जो योग करेंगे तो कभी भी वर्गों का योग 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब सेंस ये हुआ कि ये तभी संभव हो जब x भी 0 हो y भी 0 हो, क्योंकि 0 0 का वर्ग 0 0 का वर्ग 0 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर 2 संख्याओं के वर्गों का योग 0 दिया है तो दोनों संख्याएं अलग अलग 0 होती हैं। 3 संख्याएं भी दे सकता है, x वर्ग y वर्ग z वर्ग बराबर 0, तो आपको याद रखना x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। तो ये एप्लीकेशन, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। यदि x + 1 का वर्ग, y - 2 का वर्ग, z - 3 का वर्ग बराबर 0, तो x + y + z की वैल्यू बताओ। ध्यान से देखिए इसको, x - 1 का वर्ग, y - 2 का वर्ग, z - 3 का वर्ग बराबर 0, तो ये z है दोस्तों, z - 3 का वर्ग बराबर 0, तो x + y और प्लस z का मान बताना है। तो दोस्तों ये तभी संभव है 0 वैल्यू जब ये भी पद 0 हो, ये भी पद 0 हो, ये भी पद 0 हो, अर्थात तीनों जो स्क्वायर में पद दिए गए हैं ये पद की वैल्यू 0 हो, ये टर्म जो स्क्वायर में दिए हैं इनकी वैल्यू 0 हो। तो ये कब 0 होगा आप समझ सकते हैं कि यहाँ -1 है, अगर x की वैल्यू हम +1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x को हमें +1 रखना है। यहाँ पे -2 है, ये -2 है, तो y की वैल्यू +2 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ -3 है तो z की वैल्यू +3 रख देंगे, पूरा पद 0 हो जाएगा। अब 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो रहा है तो प्रत्येक पद मैंने बताया अलग अलग 0 होना चाहिए। तो वहाँ से x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, z बराबर 3 आ गया। अब जो हमें मान निकालना है दोस्तों x + y + z का, यहाँ पुट कर देंगे 1 + 2 + 3, वैल्यू हुआ 3 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार से हम इसका योग निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसी पर एक और उदाहरण हम आपको समझाते हैं। यदि x - 2 का वर्ग, y - 3 का वर्ग, z - 6 का वर्ग = 0, तो √x y z की वैल्यू बताइए। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।
x माइनस 2 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग, z माइनस 6 का वर्ग बराबर 0। तो अंडर रूट एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रत्येक पद अलग अलग जीरो होना चाहिए। तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी पद जीरो होना चाहिए, ये भी पद जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा? जब x बराबर ये माइनस 2 के संगत प्लस 2 हो, y बराबर माइनस 3 के संगत प्लस 3 हो, तो y बराबर 3 हो गया। z बराबर यहाँ पे माइनस 6 के संगत प्लस 6 होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड जो पूछा है क्वेश्चन। वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, x का मान 2, y का मान 3, z का मान 6। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 3 18 दूना 36 और 36 का वर्गमूल हम निकालेंगे स्क्वायर रूट वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी 6। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 दे दे, तीन संख्याओं के वर्गों का योग 0 दे दे, तो आप जो है इसके आधार पर आप देख रहे हैं कि ये तभी संभव होता है जब उनमें से प्रत्येक पद अलग अलग जीरो हो। तो दोस्तों हम फैक्टर पर क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक के। ये क्वेश्चन हमको कुछ अलजबरा में भी मिल जाते हैं जब हम अलजबरा पढ़ाते हैं। एडवांस मैथ्स तो धमाकेदार हम पढ़ाते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं हमारे। तो आपको जो है हमारे साथ बना रहना है। और जो है दोस्तों हमारी अगली वीडियो का वेट करिएगा, हम आएंगे इसके आगे आपको बताएंगे क्लास में। और जब हम एडवांस की क्लास शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे जिससे कठिन से कठिन प्रश्नों का आप सरलतम ढंग से सलूशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।